हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा कि नवंबर के फर्स्ट वीक से यानी कि 2022 नवंबर 2022 से आपका एयरफोर्स का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और ये फॉर्म आपका एग्जाम जनवरी 2023 यानी कि लगभग कह दीजिए 15 जनवरी के आसपास हो जाएगा, यानी 26 जनवरी के पहले आपका पेपर हो जाएगा। ओके, तो भाई साहब देखो, फॉर्म का डेट तो आ गया, सब कुछ आ गया, बढ़िया है। लेकिन कुछ ऐसे चीजें होती, डॉक्यूमेंट्स होती जो आपको लास्ट टाइम में याद आता है, या कह दीजिए आप सोए रहते लास्ट टाइम में उठते हैं कि अरे यार ये भी तो जरूरत था। तो उन सभी चीजों का आप पहले से इकट्ठा कर लेंगे। जो चीज बेटा मिसिंग है उसकी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि क्यों हम इन सब चीजों में गलतियां करें या कमी करें, ताकि हमारे रिजेक्शन का कोई रीजन बने। ओके, हमें कम से कम एटलीस्ट वो चीजें तो परफेक्ट कर लेनी चाहिए जो हो सकती है। बाकी सिलेक्शन, पढ़ाई लिखाई, ये मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। पता चला खूब मेहनत की और फॉर्म में ये गलती वो गलती, तो ये बहुत बड़ा रीजन और एक तरीके से बच्चों को फ्रस्ट्रेट कर देता है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट आपकी बेटा मिसिंग है आप सभी लोग उसको और डाउनलोड कर लीजिए, मतलब जुगाड़ कर लीजिए कहीं से, जहां से भी आपको मिल जाए। सारी चीजें बात करते हैं ब्रीफ में। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे डॉक्यूमेंट पे, हम लोग सीधे मुद्दे पे ही आते हैं, बाकी बातचीत चलती रहेगी। मुद्दे की बात यह कि लगभग यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाया और लगभग 8 डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमें जरूरत पड़ सकती है। 8 नहीं, एक्चुअली 6 पड़ेगी और बाकी 2 ऑप्शनल रहते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 10th की मार्कशीट। जब आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपको 10th का मार्कशीट मांगेगा। अब यहाँ पे 2 चीज होता है बेटा, एक मार्कशीट होता है, एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है। इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो एयरफोर्स आपका पासिंग सर्टिफिकेट मांगता है, मार्कशीट नहीं मांगता है। मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट में क्या अंतर होता है बेटा, जब आप 10th कहीं से पास कर लेते हैं तो 2-3 साल बाद, 3 साल के आसपास, 3 साल बाद आपको वहां पे उस स्कूल में पासिंग सर्टिफिकेट आपका भेजा जाता है, तो आप जाके वहां से कलेक्ट कर लेंगे। बट सीबीएसई में आप देखते हैं कि पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होता है, मार्कशीट ही आपकी लग जाती है। अदर स्टेट बोर्ड में पासिंग सर्टिफिकेट आपका आ जाता है। तो आप सभी लोग अपने स्कूल से कांटेक्ट करिए अभी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप सीबीएसई से नहीं है, सीबीएसई से भी है, क्या पता आप बात करिए, क्या पता कोई चेंजेस हुए हो, तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट स्कूल में आप कांटेक्ट करके पूछिए कि सर आता है क्या, आता है तो कब आएगा, क्योंकि एयरफोर्स इसको प्रायोरिटी देता है। मैं वापस से बता दूं, जिस भी बोर्ड का आपका पासिंग सर्टिफिकेट मांगता है, स्टेट बोर्ड से अगर पासिंग सर्टिफिकेट वो देते हैं तो आपको वही लगाना है यहाँ पे। मार्कशीट अलग चीज होता है। मार्कशीट ऑप्शन के तौर पे मान लीजिए जिसका पासिंग सर्टिफिकेट नहीं आता, जिस स्टेट बोर्ड का या सेंट्रल बोर्ड का, तो वो लगा सकते हैं। जैसे सीबीएसई से मान लीजिए नहीं आता, हमारे टाइम पे नहीं आता था, तो आप मार्कशीट लगा देंगे, अदरवाइज पासिंग सर्टिफिकेट ही लगाना है, ठीक है। इन दोनों में अंतर समझेंगे। बात करते हैं दूसरा डॉक्यूमेंट बेटा, आपका 12th का लगेगा, यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, यानी जो आपके पास है वही है, मार्कशीट है, ठीक है। मार्कशीट 12th का बेटा आपका मार्कशीट लग जाएगा, ठीक है। इसमें पासिंग सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ध्यान देंगे। 12th का आपका मार्कशीट लग जाएगा, 12th का आपका मार्कशीट लग जाएगा, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहेगी और तब तक आपका मिल भी नहीं पाता जब तक आपका एज होता है, ठीक है। दूसरा चीज, अगर आप डिप्लोमा किए तो बेटा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, ओके, यानी भाई जो भी आपका मिलता है डिग्री वगैरह आपका वो रहना चाहिए। थर्ड की बात करेंगे बेटा फोटो, लेकिन फोटो के साथ थोड़ा केयरफुली यानी कि चालाकी समझदारी दिखाएंगे। सबसे पहली चीज याद रखेंगे कि कोई भी चश्मा वगैरह नहीं लगाना है, कोई कैप वगैरह नहीं लगी रहनी चाहिए कि टकले हैं, मान लीजिए बाल नहीं है तो टोपी लगा के खिंचवा रहे, रुमाल बांध के खिंचवा रहे, ये सारी चीजें नहीं। सिर्फ और सिर्फ पगड़ी अलाउ है सिख कम्युनिटी के लिए, यानी कि जो सरदार जी लोग होते हैं जिनकी मतलब जरूरी चीज होती है, तो वो पगड़ी में फोटो खिंचवा सकते हैं, अदर कोई भी नहीं खिंचवा सकता, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं, चश्मा वगैरह नहीं लगाना, सिंपल खिंचवाना है। दूसरी चीज, आपके सामने पीछे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब डिजाइनदार फोटो नहीं होना चाहिए पीछे का बैकग्राउंड, तो ग्रीन पर्दे पर आप खिंचवाने की कोशिश करेंगे। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपके हाथ में स्लेट होना चाहिए। मैं 10 बार ये चीज बोला हूं, फिर भी मुझे पता है एग्जाम टाइम में फॉर्म भरते बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, फोटो ये अपलोड हो गया, फोटो वो अपलोड हो गया। प्लीज आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे बेटा, फोटो आपका ब्लैक स्लेट पे होना चाहिए, ठीक है। काले कलर का स्लेट रहना चाहिए, या लकड़ी की स्लेट नहीं तो लकड़ी का कुछ कर लीजिए, उस पे चौक, व्हाइट चौक से लिखा रहना चाहिए, कैपिटल लेटर में, वही बोल्ड, मोटा मोटा आपका नाम ऊपर रहेगा और डेट ऑफ पिक्चर, यानी किस दिन आप फोटो खिंचवा रहे हैं। आपका नवंबर में स्टार्ट हो रहा है तो लगभग 3 महीना पहले का लेते हैं, तो अभी फोटो खिंचवा लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, मतलब रिजेक्ट नहीं होगा, ओके। तो अभी भी आप फोटो खिंचवा सकते हैं। याद रहे ब्लैक स्लेट रहना चाहिए, स्लेट समझ रहे ना, जिसपे बच्चे पढ़ते हैं, और उसके अंदर क्या रहना चाहिए, उसके बाद वो नहीं रहना चाहिए बच्चे वाला डिजाइन कुछ फोटो तो बनाए, एकदम सिर्फ ब्लैक स्लेट होना चाहिए। उस पे बोल्ड यानी थोड़ा मोटा मोटा लिखा रहना चाहिए, कैपिटल लेटर में आपका नाम और डेट ऑफ पिक्चर। डेट ऑफ पिक्चर यानी जिस दिन आप फोटो खिंचवा रहे हैं उस दिन, ओके। तो आपको लिखा, डायरेक्टली लिखा है ब्लैक स्लेट विद नेम एंड डेट ऑफ पिक्चर विद व्हाइट चॉक इन कैपिटल लेटर विदाउट कैप्स और ग्लास, यानी कोई चश्मा वगैरह नहीं लगाना है आपको।
आपके पास सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल आपको खड़ा रहना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लेफ्ट थंब लगेगा, यानी बाएं हाथ का अंगूठा लगेगा, जो कि वेरिफिकेशन में वहां काम आता है। सिग्नेचर लगेगा। सिग्नेचर बेटा दो यहां होते हैं, एक तो आपके होते हैं, अगर आपकी एज 18 साल से कम उम्र की है तो आपके गार्जियन, गार्जियन इन द सेंस कि आपके बड़े भाई के भी लग सकते हैं, जो आपको देखते जो गाइड करते हैं, आपके माता पिता का भी लग सकता है। ओके, सिग्नेचर अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो ये ऑप्शनल रहता है, जैसे आपका एज लिखोगे डेट ऑफ बर्थ तो उस हिसाब से ओपन हो जाता है। जिनका 18 साल से ज्यादा होता है उनका ये ओपन ही नहीं होता है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। गार्जियन सिग्नेचर 6 पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, बिलो 18 ईयर्स जो रहेंगे उन्हीं के लिए जरूरत होती है। बात करेंगे एनसीसी सर्टिफिकेट, जो एनसीसी किए हैं उनके लिए है, और बाकी आधार कार्ड और डीएल आपके पास ये रहता है। ओके, तो यहाँ दो डॉक्यूमेंट आपके ऑप्शनल है, एक एनसीसी सर्टिफिकेट और एक सिग्नेचर गार्जियन वाला, 6 और 7 पॉइंट। ठीक है, 6 और 7 पॉइंट आपका ऑप्शनल है, आप जिसमें कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप इसको फिल करेंगे। ओके, तो वापस से मैंने आपको बता दिया, 12th का मार्कशीट लगता है, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट लगता है, मार्कशीट नहीं लगता है। मार्कशीट उनका लगता है जिनका पासिंग सर्टिफिकेट नहीं आता है। ओके, ऑप्शनल के तौर पे उसको आप रख सकते हैं, इसलिए। तो ये रहा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। सभी बच्चे प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, ये सारे काम आप पहले करके रख लेंगे, ताकि जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो तो आप पहले दूसरे दिन ही फॉर्म भर दे और करेक्ट डाटा के साथ भरे। फोटो वाली गलती बहुत सारे बच्चे करते, ये नहीं करना बेटा आपको। और सर्टिफिकेट और मार्कशीट में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अब की बार, कि कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। ओके, बाकी मेरे हिसाब से सब नॉर्मल, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। बाकी देखते जो भी और भी कोई अपडेट आता है, देखते कुछ और डॉक्यूमेंट डालते हैं। हाँ, मोस्ट और चीजें आती है, जैसे बच्चों के मन में मैं भी बात कर रहा था पिछली बार जब बच्चे फॉर्म भरे थे, कास्ट सर्टिफिकेट। बेटा यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का कोई रोल नहीं है, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, वो आपका कोस्ट गार्ड और बीएसएफ वगैरह में लगता है। ओके, जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। मैं नेवी की बात कर लूं, मैं एयरफोर्स की बात करूं, यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट का कोई रोल नहीं था, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। ओके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं था अभी फिलहाल, अगर कोई अपडेट आएगा तो जरूर आपको बताएंगे, यानी निवास प्रमाण पत्र। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका नेवी में लगता है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है, यहाँ पे एयरफोर्स में वो नहीं होता है। ओके, तो ये रहा कंप्लीट डॉक्यूमेंट। अगर कोई अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। तो आप सभी लोग हमेशा मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इंफॉर्मेटिव इवेंट का आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, बच के रहेंगे थोड़ा सा गलतियों से। बाकी मिलते हैं हम सभी लोग, उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। ये इन्फॉर्मेशन का मकसद है आप अपनी गलतियों को सुधारें, गलती ना हो तो ऐसा ही करेंगे आप लोग। मेरे हिसाब से मैंने कोशिश की आपको समझाने की, और बता दें सिर्फ फिजिकल से, सिर्फ मेडिकल से, सिर्फ फॉर्म भरने से ये सब चीजें नहीं होती। आपको पढ़ोगे तब आप सिलेक्शन होगा, और पढ़ने का तरीका आपको पता है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अप हो गया। आपको अच्छे कंटेंट चाहिए, आपको नए कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे हमारा बैच आया अग्नि फाउंडेशन, जो कि नॉर्मली 50% ऑफ होता है, बट कुछ दिन पहले हम लोगों ने नवरात्रि में 9 मिलियन जब एग्जाम हुआ था तो 75% ऑफ दिए थे। तो बच्चों को लगा था 75% आगे तक चलेगा, बट मैं बोला था कि आपका हट जाएगा तो हट जाएगा। उसी दिन हट गया जिस दिन आप उसका एंडिंग पॉइंट था। तो वापस 65% ऑफ हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि 2 अक्टूबर को एग्जामपुर का फाउंडेशन डे यानी एग्जामपुर की स्थापना हुई थी, तो उसीलिए 65% कम हो गया परसेंटेज ऑफ। तो अब ये लास्ट है, इससे नीचे अब कभी परसेंटेज ऑफ नहीं देगा आपको, मतलब इससे ज्यादा आपको ऑफ नहीं मिलेगा। और ये भी 2 अक्टूबर को आपका खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन ही आपके पास है। तो आप सभी लोग बेटा ले सकते हैं कोर्स, 65% ऑफ पे मिल रहा है अभी। आपका फाउंडेशन बैच है, क्या बोलता है, एयरफोर्स अग्नि फाउंडेशन बैच है, एनडीए फाउंडेशन है, आपके पास बीएसएफ आरआरएम फाउंडेशन, आप जो भी बैच लेना चाहते हैं ले सकते हैं 65% ऑफ पे। लेकिन याद रहे आपको कोड लगाना होगा बेटा गिफ्ट 65। क्या लगाना होगा? गिफ्ट 65। आप कहीं गलती से ऐसा कोड नहीं लगा देंगे जैसे कि अग्नि 50 हो गया, वरना 50% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, याद रहे बेटा 65% के लिए गिफ्ट 65 ही आपको लिखना होगा। अब कोर्स कैसे लेंगे आप सभी लोग? कोर्स मिलेंगे आपको, गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा बेटा, वहां सर्च करना होगा एग्जामपुर, आपको वहां सर्च करना होगा एग्जामपुर, आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन करके और रजिस्टर करके आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो ये कोर्स आप सभी लोग ले सकते हैं। वापस से बताएंगे कि वन ऑफ बेस्ट टीम डिफेंस को लीडिंग कैटेगरी में बात किया जाए, एयरफोर्स की बात किया जाए, नेवी कैटेगरी की बात किया जाए, तो लीडिंग टीम जो होती है एयरफोर्स की सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर की टीम है, और इससे आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छी चीज है, 65% ऑफ पे। ओके, एप्लीकेशन पे आप आइए, कंटेंट जबरदस्त, क्वेश्चन जबरदस्त, प्रैक्टिस जबरदस्त। ओके, मिलते हैं आप सभी लोग, अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।